तो एक क्विक रिकेप लेते हैं। कल मार्केट गिरा और आज मार्केट वापस बढ़ गया। कल जिस तरह से गिरा था तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से बड़ा डाउन साइड हमें दिखा सकता है और अब हमें अपने सारे स्टॉक को बेच के अपना पोर्टफोलियो खाली कर लेना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, जो वापस से मार्केट बढ़ जाता है। जब भी इस तरह के कोई इवेंट होते हैं जिसमें बड़ा फॉल आता है, वापस नेक्स्ट डे रिकवरी आती है, तो मैं कल क्यों गिरा और आज क्यों बढ़ा इसकी जानकारी निकालने से ज़्यादा ये उचित समझता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कल क्या था और आज क्या था। और इन सभी को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, कल की फॉलिंग में या इसके पहले की फॉलिंग में क्या मैंने एक फॉलिंग नाइफ पकड़ा है? कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं पकड़ लिया है जो कि जस्ट अब गिरना शुरू हुआ है, उसमें कोई कंसोलिडेशन नहीं था। जैसे कि एंजल वन रिजल्ट की वजह से गिरता है 14% और मैं अगर वापस से खरीद लेता हूँ, इसके पहले अगर 10% सस्ता था, मैंने लिया, फिर कंसोलिडेशन हुआ और मुझे ये लग रहा था नहीं ये तो अच्छा स्टॉक है, बढ़ जाएगा, लेकिन अब वापस 10% गिर जाता है और मैं बड़े लॉस में। क्या मैंने HDFC बैंक तो नहीं ले लिया था इसी फॉलिंग नाइफ के चक्कर में? क्या मैंने टाटा एलेक्सी तो नहीं ले लिया? क्या मैंने BSE तो नहीं ले लिया? तो पार्ट 1, क्या मैं फॉलिंग नाइफ तो नहीं पकड़ रहा हूँ? क्योंकि जब भी स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 में जो प्रीवियस बुल लीडर था वो तेज गति से गिरता है, किसी भी वजह से गिरे, और वो क्योंकि हमारे हाथ से चूक जाता है, छूट जाता है, तो हम उसको खरीदने की कोशिश करते हैं और हम फंसते हैं, वहीं पर हम ट्रैप में फंसते हैं। तो जिसने भी रेलवे स्टॉक्स को छोड़ा होगा पिछले सप्ताह, कल जब वो 10% गिरना शुरू हुआ तो उसको पकड़ने की सभी ने कोशिश करी होगी, ये सोच के कि इसके पहले भी गिरे थे 2-3 दिन पहले और वापस से 10% की उन्होंने मूवमेंट दिखाई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अब यहाँ से वो कंसोलिडेशन में चले जाएंगे और आपकी जो उम्मीद है उस पर वो खरे नहीं उतरेंगे। ठीक है। दूसरी बात, क्या कल आपने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में डाले थे? अगर आपने डाले हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरह से ख़राब नहीं हुआ होगा। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कल आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, पर वो सिस्टम में लॉस अभी भी दिखा रहे होंगे। अब इसके क्या मायने होते हैं हम वो समझेंगे, पर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये रेगुलर बेसिस पे हमें निकालते आना चाहिए और निकालने के बाद में उसे हमें सिस्टम पे डालना चाहिए। अगर नहीं डालेंगे तो गड़बड़ी होती है। वो क्या होती है हम ये देखते हैं। कल बड़ा लॉस आया, लॉस आने के बाद आज हम ये सोचते हैं कि एक रिकवरी आ जाएगी, या हमें डर लगता है कि यार और ना गिर जाए, और सुबह जिस तरह का माहौल बनता है, कई स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने क्विक रिकवरी नहीं दी, स्टेप बाय स्टेप पूरे दिन में रिकवरी आई है। ठीक है। तो शुरुआत में आपका जो पोर्टफोलियो था और ख़राब हुआ होगा। अब ऐसे में हम पैनिक सेलिंग तो नहीं कर रही है। अब हमारी लर्निंग का अगला पार्ट होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होना अच्छी बात है, क्योंकि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस। पर क्या मैं डर की वजह से पैनिक सेलिंग तो नहीं कर रहा हूँ? और पैनिक सेलिंग यूजुअली एकदम बॉटम पे होती है और वहीं से स्टॉक टर्न मार देता है और वापस से वो रिकवर कर जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रह जाते हो कि ये क्या हो गया। जैसे ही मैंने बेचा, स्टॉक भागने लग गए। क्यों? क्योंकि वो पैनिक सेलिंग था, वो इमोशनल सेलिंग थी। ऐसे हमें दो चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के माहौल में। एक तो पैनिक सेलिंग और एक ग्रीड की वजह से फॉलिंग नाइफ को पकड़ लेना कि सस्ता है खरीद लो, सस्ता है खरीद लो। ऐसा नहीं करना है। आपके सिस्टम में कोई स्टॉक आता है आप ले लो, अगर नहीं आता है तो मत लो, भले ही कुछ भी बोले। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो मार्केट जो गिरा है उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो मार्केट का आप डायरेक्शन देखोगे, मार्केट का मतलब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी पूरी तरह से बिगड़ चुका है, वो 3000 पॉइंट करीब नीचे गिर चुका है, अभी 45,000 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक जितने भी वो अब खराब हो चुके हैं। तो आने वाले कुछ दिनों तक हम प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक है अगर उससे हाथ जोड़ लें तो बेटर है। सस्ते हैं, पर अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप खरीद रहे हो तो गलत है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद रहे हो तो आप यहाँ पे जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसको ले सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो बढ़िया रिटर्न देंगे। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फेवरेबल है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की। अगर आप बैंकिंग में ही सरकारी बैंकों को देखोगे, स्पेशली छोटी सरकारी बैंकों को, तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
वो कल गिरे लेकिन आज वापस रिकवर हो गए। कहीं ना कहीं वो बड़े कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट साथ नहीं दे रहा तो वो टाइम थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये माहौल थोड़ा ठंडा होगा, पैनिक सेलिंग वाला, ठीक है, तो ये सबसे पहले बढ़ने वाले हैं। तो आप स्मॉल PSU बैंक्स को देखो, वो बढ़िया है। आप मेजडॉक को देखो और इस तरह के मेजडॉक को देखो, आप कोचिन शिपयार्ड को देखो, कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन के बाद में निकलते हुए दिख रही है, स्पेशली मेजडॉक। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करो, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप देखोगे करोगे तो पता लगेगा कि यार यहाँ पर एक बड़ा बाइंग पॉइंट मिल रहा है और ये हमें रेलवे स्टॉक्स की तरह एक बड़ा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि बड़े कंसोलिडेशन के बाद वापस से बाहर निकलना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट की। उसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन आ रहा है और आप देखो कल गिरा मार्केट के साथ में, लेकिन वो कम गिरा और आज वापस अच्छी रिकवरी दे चुका है। तो यहाँ पर आप बढ़िया रिटर्न इसमें कमा सकते हो। आप केमिकल स्टॉक्स में इंडो एमिनीज को देख सकते हो, उसके चार्ट पैटर्न को आप देखोगे, उसके फंडामेंटल को चेक करोगे तो आप पाओगे कि यार ये स्टॉक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना है जो कि नेगेटिव सिचुएशन में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक जैसे ही माहौल ठंडा होता है ये सबसे पहले भागते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स पकड़ना है जो गलत सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में भी अभी भी अपने प्रीवियस डे के हाई पर अभी भी टिके हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में बाहर आ रहे हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो माहौल चल रहा है उसमें एक तेज रिटर्न कमाने की लालच के बजाय आप स्लो रिजल्ट की उम्मीद रखें। स्लो रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप स्टॉक्स को सही लें। कोई भी ऐसा स्टॉक जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं या जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट अच्छा आया है, उनको आप लेकर रखें, वो आपको रिटर्न देकर चले जाएंगे। लेकिन आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ोगे आपको लॉस होगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे आपको लॉस होगा। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे लॉस होगा। इन सभी को आपको सिस्टम में डालना ज़रूरी है।